Hi everyone, today we will discuss about the MDI मुर्शिदाबाद जो कि PGDM का 2 years का फुल टाइम रेसिडेंशियल कोर्स ऑफर कराता है। तो बेसिकली 2020 और 24 के लिए एक नोटिफिकेशन आ गया है MDI मुर्शिदाबाद का, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि यही मेरा भी MBA कॉलेज है, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका ये जो MDI मुर्शिदाबाद का कैंपस है तो वो बेसिकली जो कैट का 2021 का स्कोर है वही एक्सेप्ट करता है, और कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इक्विवेलेंट CGPA इन बोथ 10th एंड 12th। तो आपका ग्रेजुएशन में 10th में और 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपका कैट में वैलिड स्कोर होना चाहिए। यदि मान के चलिए यदि आपका कैट में 80 और 85 प्लस परसेंटाइल आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस होंगी, तो उसके बाद आपका एवेल्यूएशन होगा, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली हम इसमें आगे देखते हैं। तो अभी जो फेज 1 है वो एंड हो चुका है, और अभी जो फेज 2 है उसकी लास्ट डेट है 11 फरवरी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, इसके पहले ही आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप इसके बाद अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो ये 1180 रुपये रहेगा। तो आपको 1180 रुपये आप इसकी वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हो। आप उस पर पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI कैसे भी, इंटरनेट बैंकिंग कैसे भी कर सकते हो। तो इसका जो चार्ज रहेगा वो 1180 रुपये रहेगा। और यहाँ पे जो फेज 1 के थे तो बेसिकली मैं बता दूं कि MDI का एक टैग है, और जो आपने MDI गुड़गांव का नाम सुना होगा तो उसका ये सिस्टर कॉलेज है। और ये पूरा MDI एक MBA कॉलेजेस जो प्रिपरेशन करते हैं, आप उनसे देख सकते हैं कि MDI भी एक टैग ब्रांड है। यदि आप IIM से भी कंपेयर इसको कर सकते हैं, जो बेबी IIMs हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो ये हमको कई ज़्यादा बेटर नज़र आता है। तो हम देखते हैं कि ये रियली में बेटर है IIM से कि नहीं है। ROI के टर्म में इसके जो कैंपस है वो, और इसका कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लब्स कमेटी, तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। तो यदि हम देखें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, तो बेसिकली यदि कोविड चला जाता है तो फिर इसका जो PI होगा वो ऑफलाइन होगा, और यदि कोविड की सिचुएशन रहती है तो जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों का जो PI हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। तो यदि ये ऑफलाइन होता है तो ये आपको बेंगलोर, गुरुग्राम, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आप यदि आप अप्लाई करते हैं और आप PI के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो। और बेसिकली जो फॉरेन स्टूडेंट थे उनके लिए ये 26 नवंबर 2021 तक ही था, तो उनके लिए अभी एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली हम इसमें देखें तो इसका फ़ी स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि लगभग आपको यहाँ पे कितना फ़ी पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 2 साल का प्रोग्राम है, और 2 साल में आप देख सकते हो कि जैसे आपका ट्यूशन फ़ी है, स्टडी मटेरियल फ़ी है, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी है, लाइब्रेरी फ़ी है, एलुमनी फ़ी है, बोर्डिंग फ़ी, लॉजिंग फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड टोटल। तो बेसिकली यदि हम ये फर्स्ट ईयर का टोटल फ़ी है और ये सेकंड ईयर्स का टोटल फ़ी है, यदि हम इनको दोनों को ऐड करते हैं तो ये लगभग 668,213 एंड प्लस 649,687, तो ये लगभग 13,17,900 रुपये आता है। तो अब हम इसको जानेंगे कि बेसिकली यदि आप इतना इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ROI टर्म में क्या आपका इतने का प्लेसमेंट लग सकता है, या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में कॉलेज कैसा है। तो और ये इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें आपको 6 इंस्टॉलमेंट में पूरा फ़ी सबमिट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगे, और सेकेंड ईयर में बाकी 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि 13 लाख बहुत फीस है, और जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इतना फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो MDI एक ब्रांड कॉलेज है, और MDI का टैग ही काफ़ी है। तो इसलिए जो SBI बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको विदाउट कोलेटरल लोन मिलेगा। लाइक यदि आप यहाँ पे ये है विद्युत लक्ष्मी एजुकेशन लोन एंड स्कॉलरशिप स्कीम, तो आप विद्या लक्ष्मी
विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन एंड स्कॉलरशिप। सो आप यहाँ पे विद्या लक्ष्मी के थ्रू आप अप्लाई करते हो तो आपको एसबीआई, कैनरा या बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रॉक्स लगभग 7% के इंटरेस्ट रेट पे आपको विदाउट कोलेटरल लोन मिल जाएगा। तो ये इनकी प्रीमियम इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आता है, तो यहाँ से आपको विदाउट कोलेटरल लोन मिल जाएगा। तो ये अच्छा है, तो इसलिए टॉप कॉलेज है तभी आपको विदाउट कोलेटरल लोन मिल रहा है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं इसके क्लब्स एंड कमेटीज। तो लाइक यहाँ पे मार्केटिंग के लिए अलग से क्लब है मार्क्रॉन, एंड फाइनेंस के लिए क्लब है फिनार्ता, एंड फॉर ऑप्सीलेंस दिस इज़ द क्लब फॉर ऑपरेशंस, एंड फॉर एचआर तो एचआर के लिए भी यहाँ पे क्लब है एचआर उद्भव, और इको माइंड्स तो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड है उनके लिए इको माइंड्स भी क्लब है। तो और यहाँ पे आप एनालिटिका है तो ये एनालिटिक्स का क्लब है, और यहाँ पे है एक कंप्यूटर कमेटी है तो ये कंप्यूटर भी क्लब है, तो जहाँ पे आपको कंपटीशन से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जैसे D2C है, इनसाइड IIM है, तो यहाँ पे आपने यदि कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट लिया है तो वहाँ से आप तो वहाँ इसमें बहुत हेल्प रहती है। और उसके बाद देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बेसिकली हम यदि कंपेयर करें MDI मुर्शिदाबाद का कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम बेबी IIM से, जैसे IIM सिरमौर, IIM संबलपुर, यदि ये बेबी IIM से, एक्चुअली बेबी IIM का तो अभी कैंपस ही नहीं है, यदि हम उनसे कैंपस करें तो यदि उनसे कंपेयर करें तो यहाँ का कैंपस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिलती है, लाइक ATM भी है, ये हेल्थ क्लब है, कैंटीन है, जनरल स्टोर फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, कैफेटेरिया है, 24/7 पावर बैकअप विथ 2 DG सेट्स है। और बेसिकली यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको ब्लूमबर्ग फाइनेंस लैब मिल जाती है जो कि अच्छे कैंपस में नहीं है, और यहाँ पे रेसिडेंसी प्रोग्राम है तो पूरा यहाँ पे हॉस्टल भी है, और यहाँ का जो खाना है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, तो जो कि बहुत स्टूडेंट्स से भी आप रिव्यू ले सकते हैं। तो यहाँ का जो खाना है वो बहुत है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी कैंपस के अंदर ही रहेंगी, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी मतलब क्रिकेट ग्राउंड भी है तो वहाँ पे भी आप गेम्स खेल सकते हो, तो सारे मोस्ट ऑफ द गेम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेबी IIMs हैं उनसे भी अच्छा है। और आगे हम देखें तो एनुअल इवेंट, तो एनुअल इवेंट में ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि हर साल ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो जैसे कि एनुअल स्पोर्ट है, दिवाली सेलिब्रेशन है, सरस्वती पूजा है, और बजट एक्सप्रेस है, डिबेट है, एजुकेशन अवेयरनेस कैंप है, केस स्टडी कंपटीशन है, बिजनेस क्विज है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए ओनली पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे पूरा इवेंट्स भी होते हैं, तो जिनमें बहुत एक्टिवेट पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि इसकी फ़ीस भी लगभग 13,17,900 के समथिंग है, तो क्या रियली में ये ROI की टर्म में एक अच्छा कॉलेज है? तो आइए हम देखते हैं जो मेजर पार्ट है कॉलेज का वो है प्लेसमेंट। तो अब हम देखते हैं कि जो MDIM का प्लेसमेंट गया था वो कितना गया था, रियल में आपको ROI टर्म में अच्छा है कि नहीं है। तो अब हम देखते हैं फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट 2020 और 22 बैच की। तो ये अभी मैं रिसेंटली में ही अभी प्लेसमेंट हुआ है, तो ये जो MDIM है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये रिपोर्ट डली है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि MDIM की फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, प्रोफेसर आत्मानंद सर। सो तो ये पहले एक MDI गुड़गांव के भी डायरेक्टर रह चुके हैं, तो ये अच्छे से लीड कर रहे हैं MDIM को, और MDIM बहुत इतने जल्दी फास्ट ग्रो कर रहा है यदि हम कंपेयर करें तो बेबी IIM की। तो यदि हम यहाँ पे देखें बैच डेमोग्राफिक, तो जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें तो लगभग यहाँ पे 72% बॉयज़ थे एंड 28% गर्ल्स थी। और यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे BCom और BTech के लगभग आपको इक्वल स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइवर्सिटी भी खूब है, लाइक ऐसा नहीं है कि सारे इंजीनियर्स ही यहाँ पे भर गए हों या पूरे BCom वाले यहाँ पे हों। तो यहाँ पे BTech भी मिलेगा आपको, BCom भी मिलेगा, BSc भी मिलेगा, BBA भी मिलेगा एंड अदर्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। और वर्क एक्स की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रेशर थे, तो लाइक इफ़ यू हैव नॉट वर्क एक्स, तो ये आपके लिए एक अच्छा कॉलेज हो जाता है कि वर्क एक्स
टैक्स नहीं है, तो भी आपके यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहेंगे वो फ्रेशर रहेंगे। तो आपको मतलब ऐसा रहता है ना कि प्लेसमेंट में लोगों का ऐसा मानना रहता है कि वर्क एक्स वालों का अच्छा प्लेसमेंट लगता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रेशर ही हैं। तो यदि आप फ्रेशर भी हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी आपको यहाँ पे वर्क एक्स वाले भी लगभग 0 से 1 ईयर का वर्क एक्स के 10% हैं, 1 से 2 ईयर्स के वर्क एक्स पे 14% हैं, एंड 2+ ईयर्स के 15% हैं। और हम देखें तो जो मेन चीज़ रहती है स्टूडेंट जो देखना चाहते हैं वो है प्लेसमेंट। तो जो प्लेसमेंट गया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स 50 टोटल रिक्रूटर्स आए थे, और यहाँ पे हमको 34 न्यू रिक्रूटर्स देखने को मिले थे। और जो एवरेज पैकेज गया था वो 11.32 LP गया था, जो कि एक बहुत डिसेंट पैकेज है। इतना मतलब जो यदि हम इसमें कंपेयर करें बेबी IIM से तो ये उनसे कई ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेबी IIMs का भी लगभग इतना ही जाता है और किसी किसी का इससे कम ही जाता है। तो यदि हम कोविड में देखें तो कोविड के हिसाब से बहुत अच्छा डिसेंट पैकेज है। आपको लगभग आप 13 लाख इन्वेस्ट करके यदि आपका 11.5 लाख का प्लेसमेंट लग जाता है तो ये ROI की टर्म में बेस्ट कॉलेज है। नहीं हम यदि और बाकी कॉलेज की करें हुए कंपेयर्स में तो बहुत सारे कॉलेजों की जो फीस है 20 लाख भी है, और इनका जो प्लेसमेंट्स है उनका 8 लाख 9 लाख 10 लाख है। लेकिन यहाँ पे आपको 13 लाख देके और आपका 11.5 लाख का यदि पैकेज लग जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि हम देखें तो मीडियन भी 10 LPA गया था, और यहाँ की जो प्लेसमेंट कमेटी है उसके हार्ड वर्क के द्वारा यहाँ पे जो टॉप हाईएस्ट कंपनी आई थी वो 22 LPA का उसने ऑफर्ड किया था। और लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज रिसीव बाय द स्टूडेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टूडेंट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया था जो 22 LPA का पैकेज आया था। लेकिन जो 14 LPA का पैकेज आया था वो यहाँ से हाईएस्ट था जो कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि आपको 13 लाख देके आपका आराम से 11-12 लाख का, और 13 का भी यदि आप अच्छे से हार्डवर्क करते हैं तो 13 और 14 का, मतलब आप 13 का देके और 14 का प्लेसमेंट भी ले सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। और यदि हम देखें कि सेक्टर वाइज डोमेन, तो बेसिकली यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट थे वो BFSI सेक्टर में गए थे, लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, एंड उसके बाद IT में गए थे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, एंड उसके बाद अदर्स में। तो बेसिकली इन वाले सेक्टर्स में जो मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट थे वो गए थे। एंड उसके बाद डोमेन वाइज यदि हम देखें तो मार्केटिंग में जो हम ज़्यादा प्लेसमेंट लगे थे वो मार्केटिंग स्ट्रीम में लगे थे, उसके बाद फाइनेंस में, देन ऑपरेशन में, फिर HR में, फिर एनालिटिक्स में। और यहाँ पे आप जॉब रोल देख सकते हो, लाइक मार्केटिंग में किस टाइप के जॉब रोल्स ऑफर किए गए थे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा लिस्ट है कि इस टाइप के जॉब रोल आपको मार्केटिंग में मिले थे। और यहाँ पे फाइनेंस डोमेन के जॉब रोल हैं वो आप देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज HR के रोल देख सकते हो, सप्लाई चेन ऑपरेशन के रोल देख सकते हो, और एनालिटिक्स डोमेन के यहाँ पे आप रोल देख सकते हो। तो ये हाल आपको रोल ऑफर कराए गए थे। तो बात देखते हैं कि रियली में जो कंपनियां आती हैं, तो जो हमारे प्रोमिनेंट रिक्रूटर, तो ये टॉप कंपनियां जो इंस्टीट्यूट में आती हैं और जो आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे ही टॉप कंपनियां यहाँ पे टॉप ब्रांड यहाँ को आने को देखने को मिले थे, लाइक एक्सिस बैंक एंड बायजूस एंड कॉग्निजेंट, डिजिट, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, इन्फोसिस, KPMG, PwC, SBI जनरल। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, और बहुत सारे कंपनियाँ यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं। और यहाँ पे अदर कंपनियाँ भी हैं, लाइक TVS, MI, टेक महिंद्रा, टाटा कैपिटल। तो बहुत जो टॉप की कंपनियाँ वो यहाँ पे देखने आती हैं और अच्छा टॉप का प्लेसमेंट भी देती हैं। तो ये सब पूरा डिटेल वीडियो MDI मुर्शिदाबाद का। So thank you guys.